अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद जावेद अत्तारी हाज़िर हूँ एक नया इलाज लेकर। आइए मैं आपको आज कब्ज़ के 17 इलाज बयान करता हूँ। तो अगर आपको कब्ज़ होती हो तो आप इनमें से कोई भी इलाज अपने ऊपर आज़मा के देखें तो इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको कब्ज़ रहती हो तो अपना हाज़मा दुरुस्त रखिए। मुनासिब मिक़दार में बीज समेत पक्के अमरूद, कच्चे अमरूद याद रखिएगा कि ये कब्ज़ को और बढ़ाते हैं, तो पक्के हुए अमरूद खाने हैं, उससे इंशाअल्लाह कब्ज़ आपकी टूट जाएगी। मुनासिब मिक़दार में पपीता खा लीजिए, इससे भी पेट साफ़ होगा और कब्ज़ टूटेगी। अगर दायमी कब्ज़ हो तो आपका डॉक्टर भी आपको इजाज़त देता हो तो हर 2 या 3 माह बाद 5 दिन तक सुबह और शाम एक टिकिया गिरामेक्स 400 मिलीग्राम की इस्तेमाल कीजिए। इसे कब्ज़ और बदहज़मी वग़ैरह अमराज और पेट की इस्लाह के लिए बेहतरीन दवा पाएंगे। मगर जब भी ये टिकिया लेना शुरू करें तो मुसलसल 5 दिन पूरे करना ज़रूरी है। खाली पेट में भी ले सकते हैं। जिस वक्त कब्ज़ हो उस वक्त 2 या 1 वक्त के खाने का फाका कर लीजिए, यानी खाने से परहेज़ कीजिए, खाना ना खाइए, इससे भी इंशाअल्लाह कब्ज़ टूटेगी। निहार मुँह 1 गिलास नीम गरम या 4 गिलास पानी पी लीजिए। जितना आप कर सकते हैं, यानी 1 अगर पी सकते हैं तो 1 पीजिए, अगर 4 पी सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सोते वक्त 1 या 2 संगतरे खा लीजिए। सादा सा नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, इससे भी कब्ज़ आपकी दूर होगी। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच खालिज शहद, 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच अदरक का रस हल करके पी लीजिए। इसके फ़वाइद आप खुद देख लेंगे। रात को 3 खजूरें पहले धो लीजिए, फिर भिगो कर रखिए और सुबह उसी पानी में मसल कर छान कर पी लीजिए। खजूरें और हर तरह के फल और सब्ज़ियां धोकर ही इस्तेमाल करने चाहिए ताकि मेल कुचैल, मक्खियों की बीट और खुसूसन जरासीम कुछ दवा के असरात धुल जाएं। ये याद रखिए ना, ये एक आपको मैंने फ़ायदे की बात बताई है। जब भी कभी ऐसा मामला हो तो इसको आप पेश नज़र रखा करें। पक्के टमाटर का रस 1 कप पी लीजिए, इससे भी इंशाअल्लाह कब्ज़ आपकी टूट जाएगी। इसबगोल की भूसी 1 या 3 चम्मच, ज़रूरतन कमी पेशी कर सकते हैं आप, सादा पानी के साथ खा लीजिए। इसबगोल रोज़ रोज़ लें तो फ़ायदा नहीं होता, लिहाजा ये याद रखिए, अगर कभी कब्ज़ हो या ज़्यादा मामला पेट में हो तो हफ्ते में 1 बार ले लीजिए। काम ये इससे ना चले तो मज़ीद बढ़ा दीजिए, यानी 2 या 3 दिन लें, फिर 2-4 दिन छोड़ दीजिए, इस तरह इस्तेमाल कीजिए। कच्चा केला उबाल कर खाना कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। बड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका है कि आपको अगर कब्ज़ हो रही हो तो कच्चा केला उबाल कर खाना, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और आपको बात बताता चलूँ कि मामूल के ख़िलाफ़ सेहत कुश ग़िज़ाएँ या किसी सरमायादार की दावत में हिर्स के मारे बहुत ज़्यादा मुरग़्ग़न और तली हुई चीज़ें, ये बीमार कुन ग़िज़ाएँ खाने की भूल कर बैठे हैं तो अगर आकर 3 चम्मच इसबगोल पानी के साथ फाँक लेंगे, यानी खा लेंगे, तो शायद नुकसान में थोड़ी सी कमी आएगी। मगर ये जहन तो बना लीजिए कि इस तरह की दावतों के खाने उमूमन सेहत के दुश्मन होते हैं, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, हाज़मेदार चूरन घर में रखा कीजिए। अगर कभी कब्ज़ हो जाए, ज़्यादा घी तेल वाली ग़िज़ाएँ, देख के मसाला जात वाली बिरयानी, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक में या बकरा ईद के में अगर लालच में पड़कर ज़्यादा कबाब समोसे वग़ैरह खा डाले हैं
तो पेट गड़बड़ का इंतज़ार किए बग़ैर चूरन फाँक लीजिए, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। हाज़मेदार चटनी बनाने के लिए आइए मैं आपको बताता हूँ। रोज़ाना खाने के साथ इस चटनी को इस्तेमाल करना इंशाअल्लाह हाज़मे के लिए बेहद मुफीद होगा और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद आपको मिलेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेने सुर्ख टमाटर 50 ग्राम, और दूसरा जो है अदरक 50 ग्राम लेनी है, लहसुन 50 ग्राम लेना है, और एक अदद नींबू का रस निकाल कर वो इसमें डालना है, और हरी मिर्ची 25 ग्राम लेनी है, और ज़ीरा सफ़ेद ये भी 25 ग्राम लेना है। पुदीने की एक मुनासिब गड्डी ले लें, वो उसमें शामिल कर लें, और हल्दी 50 ग्राम इसमें शामिल कर लें, और नमक हस्बे ज़ायका इसमें डाल लें। इसको पीस कर अच्छी तरह सारी चीज़ें मिलाकर अपने पास महफूज कर लें, और इसको खाने के साथ आप इस्तेमाल करें। इसके खाने से इंशाअल्लाह आपका हाज़मा भी दुरुस्त होगा, पेट भी साफ़ होगा, और पेट के मामला जो होते हैं वो भी इससे नहीं होंगे। अपने भाई मोहम्मद जावेद अत्तारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो अगले इलाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वो जो बेल है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके।